हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूके पीएससी लोअर पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये एग्ज़ाम दोस्तों 12 दिसंबर 2021 को हुआ था और इसके जो है आंसर क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री के एग्ज़ाम्स के कैंडिडेट्स के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्लास रहेगी, इसलिए बिना स्किप किए आप पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है इसमें से, तो अगर बात करें यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है और विंडोज़ 11 ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। बट जावा जो है एक लैंग्वेज होती है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जावा दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, डायोड का उपयोग किया जाता है। तो डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? डायोड क्या करता है दोस्तों? प्रतिवर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने का कार्य करता है, यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट है उसको जो है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है डायोड, ठीक है दोस्तों। एक दिश करता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो दोस्तों, जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो पॉल्यूशन है, इसका सर्वोत्तम सूचक कौन है दोस्तों? तो इसका सर्वोत्तम सूचक दोस्तों लाइकेंस होते हैं। शैवाल से हमको सहवाग जो बनते हैं दोस्तों, उससे पता चलता है कि लाइकेंस से कि सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का सर्वोत्तम सूचक SO2 होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। तो दोस्तों, जो यूरिक एसिड जो अम्ल है वो इस नामक नत्रजनित जो अपशिष्ट है वो उत्सर्जित किससे किया जाता है दोस्तों? किया जाता है पक्षी तथा छिपकली दोनों के लिए के द्वारा। पक्षी और छिपकली दोनों के द्वारा दोस्तों यूरिक अम्ल नामक नत्रजनित अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा जो है इंडियन ओपिनियन प्रारंभ किया गया था। ये समाचार पत्र है दोस्तों और इंडियन ओपिनियन के नाम से है और ये महात्मा गांधी के द्वारा जारी किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, शिक्षा की वर्धा योजना, जो शिक्षा की वर्धा योजना है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो वर्धा योजना दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा पर आधारित है। तो ये महात्मा गांधी ने प्रारंभिक शिक्षा पर काफ़ी महत्व दिया था, इसलिए शिक्षा की वर्धा योजना जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो दोस्तों, एक अनावृत बीजी की पत्ती में जो 16 गुणसूत्र हैं, इसमें भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो होंगे दोस्तों 8। कितने गुणसूत्र होंगे उसमें? 8 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों एक अनावृत बीजी की पत्ती में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अनावृत बीजी के पत्ती में 16 गुणसूत्र होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इसके भ्रूण पोष की बात पूछेगा तब इसका आंसर जो है दोस्तों कितने हो जाएंगे? तो इसके जो हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे 8। कितने होंगे? 8 होंगे। तो भ्रूण पोष में 8 गुणसूत्र और अनावृत बीजी पत्ती में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, फिरोमोन्स उदाहरण है। तो फिरोमोन्स किसका उदाहरण होता है दोस्तों? फिरोमोन्स दोस्तों वो होता है बाह्य हार्मोन्स का उदाहरण होता है। फिरोमोन्स किसका उदाहरण है? फिरोमोन्स दोस्तों यह है बाह्य हार्मोन्स का उदाहरण है फिरोमोन्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है?
तो 3 कठिया जो अनुबंध है दोस्तों किस आंदोलन से संबंधित है? ये है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। 3 कठिया अनुबंध किससे संबंधित है? यह है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों जो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस थी हुआ था, उसकी थीम जो थी दोस्तों वो थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है दोस्तों, क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान जो है 16वें भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस की थीम रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 2020 में जो हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था अनामिका को दिया गया था दोस्तों। 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो अनामिका के लिए मिला था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ अनिल बैजल जो है उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल रहे थे। तो अभी आप वर्तमान के सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टडी करके जाएंगे दोस्तों, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे दिल्ली हो। मतलब एक कॉमन क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों सन 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 2020-21 के लिए जो फिक्की FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? किया गया है उदय शंकर। ठीक है दोस्तों, उदय शंकर को किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों वो जीता था सुमित अंतिल ने। किसने जीता था? सुमित अंतिल ने दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? अगर 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन की बात करें तो 2022 में जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था? 2022 में पुणे में हुआ था। क्योंकि एग्जाम पेपर 2021 का है दोस्तों, तो इसमें कहाँ होगा करके पूछा गया है। लेकिन 2021 में, जब 2022 में 108वें भारतीय कांग्रेस का आयोजन हुआ था, वो 2022 में पुणे में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो शांति पुरस्कार 2021 के विजेता हैं वो किस देश से हैं? वो हैं आपके फिलीपींस और रूस से। किससे हैं दोस्तों? फिलीपींस और रूस से संबंधित हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो दोस्तों उस समय जो है आदिति माहेश्वरी जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता में 5वीं विजेता रही थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत जो विद्युत तार का जो इलेक्ट्रिक वायर है इसका जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारत में विद्युत के उपयोग के लिए काफ़ी वहाँ पर योगदान दिया था। ठीक है, भारत के अंतर्गत। और स्टार्टिंग में बिजली की व्यवस्था की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है दोस्तों, इतिहास से संबंधित है। A.O. ह्यूम का वह जीवनी लेखन कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो जो A.O. ह्यूम का जीवनी लेखक कौन था? तो वो था दोस्तों विलियम वेडरबर्न। कौन था दोस्तों? विलियम वेडरबर्न जो है A.O. ह्यूम का जीवनी लेखक था, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों किसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? वह है दोस्तों आपका राज्य विधान परिषद। ठीक है, तो राज्य विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता किंतु उसको समाप्त किया जा सकता है।
राज्य विधानसभा को कोई चेंज नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को, लोकसभा ये अपने बने रहेंगे, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता राज्य विधानसभा को, लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को एक पद धारण करने से रोक सकता है, इस किसके जिसके लिए वो अधिकारी नहीं है। तो दोस्तों न्यायालय जो है रीट के लिए किसको किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है किसके लिए वो अधिकारी नहीं है, जिसके लिए वो अधिकारी नहीं है, तो वह है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है दोस्तों, अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत ये सब होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है। तो कौन सी संस्था नियामक संस्था है दोस्तों, वह है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेवी। सेवी दोस्तों जो है आपका यहाँ पर एक नियामक संस्था है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है दोस्तों, वह है आपका अनुच्छेद 243 जेड डी। ठीक है दोस्तों, तो 243 जेड डी जो है ये जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो 124वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है दोस्तों, वह है दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं उनके आरक्षण के लिए दोस्तों 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन को द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 74th जो है संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसमें 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है प्रतिवेदन दोस्तों, वो देता है भारत के राष्ट्रपति को। किसको दिया जाता है उसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति को जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है। तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान किसको मिला था, वो मिला था दोस्तों केरल को। ठीक है दोस्तों, केरल को सबसे सर्वोच्च स्थान इसमें मिला था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो थिएटर है वो अगस्त 2021 में शुरू किया गया। कहाँ ये किया गया था दोस्तों, लद्दाख में। कहाँ किया गया था, लद्दाख में शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से संबंधित करंट अफेयर्स आप लेटेस्ट वाले पढ़ेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 2020 HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2020 इसके अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है। तो दोस्तों 2020 में जब विश्व में मानव विकास रिपोर्ट का लिया गया तो वह है आपका 131वां रैंक था भारत का। ठीक है दोस्तों, कौन सा, 131वां। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। तो दोस्तों फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्यान्न उत्पादन वर्ष लक्ष्य था वो कितने टन का था, वो था दोस्तों 301 मिलियन टन का। कितना,
301 मिलियन टन का इसमें लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता हैं? तो खुले बाजार की क्रियाएं जो दोस्तों किस नीति की विशेषता है दोस्तों, वो है आपका मौद्रिक नीति। किस नीति की? मौद्रिक नीति की विशेषता है दोस्तों खुले बाजार की क्रियाएं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दोस्तों 2007-8 में शुरू किया गया था और ये जो है तब से कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी। तो दोस्तों जो तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी, वो थी आपकी 21.92% दोस्तों, ठीक है, 21.92% दोस्तों तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर रही है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो जो बेस्ट कैटेगरी का जो कोयला है दोस्तों, कोल है, वो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका एंथ्रासाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला दोस्तों एंथ्रासाइड होता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम उपयुक्त है? तो कपास के फसल के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी होती है दोस्तों, होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? ये होती है दोस्तों काली मिट्टी, जो है कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो दोस्तों 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। ये आपको कंटिन्यू याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है। तो जो मुख्य केंद्रीय क्षेप है वो किसको पृथक करता है दोस्तों? ये करता है वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को। किसको? वृहद हिमालय और लघु हिमालय के दोनों को पृथक करने का कार्य करता है मुख्य केंद्रीय क्षेप दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो इसमें भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों, ये एक संवैधानिक संस्था है। बाकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, ये संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों, इसमें कोई संविधान का यूज़ नहीं है ज़्यादा, ये एक कंटिन्यू चलने वाले हैं। बट भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों एक संवैधानिक संस्था के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सहकारिता आयोग का मुख्य कार्य था। तो दोस्तों जो सहकारिता आयोग का जो मुख्य कार्य था सहकारिता का, वो क्या था? केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना। तो क्या है? केंद्र और राज्य संबंधों का जो है पुनर्निरीक्षण करना सहकारिता आयोग का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं